तो हेलो एवरीवन। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग के जुड़ जाइए, जितना भी अर्जुन 2.0 पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसमें लगभग अभी 6 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा अगस्त तक, समझा। अभी हम एक ही लेक्चर पर, एक लेक्चर का जितना भी होता है ना बेसिक मैथ में क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन करवा देंगे, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग प्लीज़ जुड़ जाइए। अभी लगभग सुबह क्या किए थे, कहाँ तक किए, सुबह 10 तक हो चुका था, अभी 11 शुरू कर देंगे, ठीक है। अर्जुन 2.0 डाउनलोड, समझ गया, उसी का सारा कंटेंट रहेगा, मेरा कुछ नहीं है यार। हम भी पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ते, समझ गया, सिर्फ प्रैक्टिस करना। चलो यहाँ तक बता दिए थे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है ठीक है, समझा, नहीं लिखा हुआ तो लिख सकते हो, समझ। आज लगभग कितना 20-22 तक, अब देखते हैं कितना तक बचा। पहले आप लोग प्लीज कॉपी कलम निकाले, समझिए, पहले बैठ रहिए, ठीक, चल दे, ठीक है, निकाल दे। 11 नंबर लीजिएगा, ठीक है। इंक ज़्यादा भर दिए लग रहा है। इफ एक्स बराबर दिया है 343, देन द वैल्यू ऑफ कितना दिया, एक्स माइनस 1 बटे एक्स पावर 2/3 प्लस एक्स पावर 1/3 प्लस 1 3 है, 3 इतना देना, एक्स बराबर इतना दे, इतना का वैल्यू निकालना, इतना क्या निकालना है, एक बार कैमरा देख लेते हैं ऐसा, ठीक तो है, हाँ चलो ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस 1 बटे एक्स पावर 2/3 है, फिर एक्स पावर 1/3 है, प्लस 1 है, ठीक है। एक बार ट्राई कर दो, उसके बाद आज लगभग 1.5 घंटा चल जाएगा, आज पक्का 1.5 घंटा देखते हैं। चलो पहले क्वेश्चन की करना, अगर पहले इसको समझो, अगर हमको इसको करना है ना, तो देखो पहले एक्स माइनस 1 को तुम ऐसे लिख सकता है, एक्स माइनस 1 बराबर 1/3 पावर 3, एक्स पावर 1/3 पावर 3 लिख सकता है, क्योंकि देखो ई कटे जाएगा, कटेगा कि ना, तो बचेगा एक्स बच गया, एक पावर कुछ भी कर दो, 10, 5, 4 कुछ भी कर दो तो एक रहेगा, ठीक है। उसी पर ना देखो, इसको लिखना है एक्स पावर 1/3 पावर होल क्यूब माइनस ए के होल क्यूब, ठीक है। इतना तक सही है ना। चलो आप देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, गुणनखंड वाला फार्मूला लगाना है, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, 2/3 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी बराबर कितना है 1, तो लिखेगा बी स्क्वायर, उसके बाद लिखेगा प्लस ए बी, ए और बी लिखेगा एक्स पावर 1/3, ठीक है। ये कुछ गुना एस गुना करेगा तो नहीं आएगा, समझ गया। देखो तो बराबर में लिख सकता है 1/, एक्स माइनस 1 बराबर इतना हुआ कि ना, ये तो वही है, एक्स माइनस 1 है कि ना, उसे खाली गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। आप देखो यही जो है यहाँ पर पुट कर देना। चलो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 1 एक्स माइनस 1 बटे 2/3 प्लस एक्स बटे 1/3 प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये समझ रहा है, ठीक है। चलो आप देखो, इसके बदला में हम ये लिख सकते हैं कि ना, यस यार लिख सकते हैं ना, तो इसको उठा के यहाँ कर दो, 1/3 माइनस 1 इंटू एक्स पावर 2/3 प्लस 1 प्लस एक्स पावर 1/3 बट्टा एक्स पावर 2/3 प्लस एक्स पावर 1/3
3 प्लस 1। अब देखो कुछ दिखाई दे रहा है क्या होने वाला, देखो ई सेम नजर आ रहा है, खाली एक इधर है पीछू, उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गए, बात एक ही पर। तो इसको काट सकते हैं कि ना, दोनों कट गया। अब बचा है क्या, अब बचा है x पावर 1/3, अब -1 बचा है, ठीक है। यहाँ x बराबर कितना दिया है 343, तो लिख दो 343 पे पावर 1/3 -1। एक से लेकर 15 तक क्यों बोले थे, याद किया कि नहीं, तो याद किया होगा कि कितना है 7 के, तो लिख देगा 7 पे पावर 3, 7 के क्यूब है 7 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 3 -1। ये 3 से 3 कट गया, ये बेसिक है, ठीक है, ये 8 छठा 7वां, ठीक है, उतना याद रखेगा ये सब। हो गया, ये 3 खत्म। अब बचा है 7 - 1 बराबर कितना होता है, 6, आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। पहले क्या लेना, समझिए क्वेश्चन में x बराबर दिया है, इतना कहता है वैल्यू निकालने, वैल्यू निकालने कहता है x - 1 को हम क्या किए हैं, इसको क्यूब में कर दिए, हमको इतना लाना था, समझिए। अगर इसको क्यूब में कर दिए तो x पावर 1/3 पावर 3 लिखेंगे तो ये बच जाएगा, x बच जाएगा। तो उसी प्रकार से इसे कर दिए, फिर गुणनखंड वाला फार्मूला लगा दिए, a क्यूब माइनस b क्यूब, a² माइनस b², और फिर a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। देखो फार्मूला a क्यूब कितना था माइनस b क्यूब बराबर था a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab। बाय मिस्टेक काटल नहीं था, इसका फार्मूला यहाँ लिख दो, a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab लिखे, ये हुआ फार्मूला, ठीक है। यही फार्मूला आप यहाँ बैठे, अगर यहाँ देखो माइनस रहेगा सिर्फ यहाँ माइनस करना, अगर यहाँ प्लस है तो सिर्फ यहाँ प्लस करना है, यहाँ माइनस करना। अच्छा रुको, प्लस वाला लिखे देते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर था a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab। ये है, इसको यहाँ बगल में लिख देगा, समझ रहे। चलो पहले यहाँ से यहाँ तक उतार लेगा, उसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ उतार के पहले ई लिख लेना, उसके बाद ई लिखना, तब यहाँ समझेगा, या इसको साइड में ही लिख सकता है, उसके बाद ई लिखना। चलो उतारते जल्दी जल्दी, उतार लेगा तो बोलना, रोड का आवाज आता होगा, इतना नहीं समझ गया, समझ। अभी ये गार्डन हो रहा है, अभी ये क्या क्वेश्चन हुआ है, चलो मिटा तो क्या, अब 12 नंबर क्वेश्चन, लेक्चर शायद 3 जा रहा है, समझ गया, 3 जा रहा है लेक्चर। अब कुछ जो बीच बीच में क्वेश्चन छुटा है उसको कराने के बाद करा देंगे, ठीक है। इसमें ऐड नहीं किए हैं, वो छोड़ दिए थे, सोचे हल्का है, तो नहीं हल्का नहीं तो सब करा देंगे, ठीक है। 11 नंबर हो गया, अब 12 नंबर, x बराबर 1 प्लस 2/1/3 प्लस 2 पावर 2/3 कर दिया, सो डैट हमको प्रूव करना का
एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1/3। इसको क्या करना है, प्रूव करना है। ये हम अपने से लिखे, समझे, ये लिखा हुआ ना है। इतना कुछ हमको, इतना इसके बराबर हमको इसको करना है, समझ गया। LHS बराबर, मान लो देखो ये हुआ LHS, ये हुआ RHS, दोनों बराबर हमको करना है, समझ गया। कैसे होगा, देखो x बराबर 1 + 2/1/3 + 2/2/3। ठीक है। अगर देखो एक टेक्निक लगा बहुत काम चल जाएगा। क्या कि देखो यहाँ क्यूब वाला देख रहा है, क्यूब, एक क्यूब, बिग क्यूब आ रहा है। चलो हमको इधर क्यूब, अगर इधर एक प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में। x - 1 बराबर हो जाएगा 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर 2/3। अब हमको क्या करना है, क्यूब बोथ साइड करना है, क्यूब बोथ साइड, मतलब वह दोनों पट्टी हमको क्या करना है, क्यूब करना है। इंग्लिश में इसलिए x - 1 के होल क्यूब बराबर 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर 2/3 के होल क्यूब। उसके बाद देखो एक क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाना है। ये हुआ एक क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी, 3ab, और उसके बाद हो जाएगा a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी। ये हुआ इतना फार्मूला याद रखो। देखो फार्मूला क्या था, a माइनस बी के होल क्यूब करना है, लिखेगा एक क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। यह एक फार्मूला को साइड में लिख लेगा, समझिए। अब देखो इसी का हम दूसरा फार्मूला लिख देते हैं, तो जाएगा एक क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, और अच्छा यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3a बोर्ड ही 3ab स्क्वायर, समझ गया। इसी का फार्मूला देखो प्लस वाला लिखे रहते a प्लस बी के होल क्यूब, प्लस वाला सिर्फ माइनस आती प्लस होगा। ये हो गया एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहाँ हो जाएगा एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा, समझ गया। ये बच्चा वाला है 11th मोबाइल, ये आंसर। इसको इधर साइड में लिख देना, समझ गया। फार्मूला देगा, वही फार्मूला यहाँ पुट करना बराबर। अब हमको इसको क्यूब करना है, क्या है 2 पावर 1/3 के पावर होल क्यूब हुआ एक क्यूब। ठीक है, यहाँ हमको प्लस वाला लगाना है, समझिए। इधर था माइनस, अब प्लस बी क्यूब कितना है 2 पावर 2/3, 2 पावर 2/3 के होल क्यूब करना है। उसके बाद लिखना है प्लस 3 इंटू भी लिख सकते हैं, गुना भी, कुछ भी, तो 3a क्या है 2 पावर 1/3, 2 पावर 1/3 इंटू 2 पावर 2/3 है 2 पावर 2/3 हुआ 3ab, इसको लो a, इसको मान लो b, हो गया a प्लस बी क्या होल। ठीक है, अब देखो इंटू में क्या बताए थे a प्लस बी हो गया 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर 2/3। आप देखो एक चीज नजर आ रहा है, ये जो है हीरो इधर क्या, ये जो है यहाँ पर यहाँ दोनों बराबर हुआ। क्यूब के हटा दो, क्यूब को समझो क्यूब ना है, ये दोनों बराबर हैं। इसके जगह में हम x - 1 लिख सकते हैं कि ना, लिख सकते हैं। तो वही x माइनस यहाँ पुट कर देना। चलो, तो ये हो गया एक क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3x, एक x से गुना करके को माइनस, वही। ठीक है, हो गया x - 1। अब
पहला बार स्टेप कर रहे हो, दूसरा बार जब लगातार होगा तो उसमें स्टेप नहीं होगा, समझ गए। आप देखो ये 3 से 3 काट सकते हैं, ये 3 से 3 काट सकते हैं, तो बैक कर देते हैं। आप देखो क्या लिखा है, यहाँ लिख देते हैं 2 पावर 1/3 इंटू 2 पावर 2/3। अगर बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो लिख दो 1/3 प्लस 2/3, कैल्शियम ले लेगा 3, हो गया 1 प्लस 2 बराबर 3/3, तो कट का आ जाएगा 1, हो गया 2 पावर 1। 2 पावर 1 का कोई माइंड नहीं होगा तो 2 ये होगा, ठीक है। ये 2 होगा, अच्छा रुको लिख देते, हो गया। यहाँ क्या बचा है, 3 कट गया मार, तो क्या बचा 2, तो लिख देगा 2 प्लस 2 पावर इहो 3 कट गया, ये 3 कट गया ना, तो 2 पावर 2 बराबर कितना हुआ 4। उसके बाद प्लस इसका मान क्या निकाले 2 पावर 1। देखो ये दोनों के ले लिए, उसके बाद दोनों पावर सेम है, अति बेस सेम है, तो पावर हम जोड़ दिए, एलसीएम लेके आ गया 1, हो गया 2 पावर 1। 2 पावर कितना हुआ 1, अगर 2 पावर 1 हुआ तो यहाँ 2 और 3 दूनी 6 गुना कर दिया हुआ। आप देखो इसके जगह में x - 1 लिख सकते हैं कि नहीं, यस या नो लिख सकते हैं, दोनों बराबर होते हैं, इधर दोनों बराबर है तो इसके बराबर लिख सकते हैं, हुआ x - 1। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है जो है सो वही उतारना है 3। अब इससे हमको गुना करना, ये हो गया 3x² माइनस प्लस 3x, ठीक है। उसके बाद बराबर में लिखना है, छोड़ो डायरेक्ट गुना कर देते, 4 2 6 प्लस 6x, इससे गुना कर दे, इधर दिया तो ये 6 है, इससे गुना कर दे, ये हो गया 6x 1। उसके बाद हो गया प्लस माइनस, इधर कोई माइनस में 6, प्लस में 6, खत्म। चलो एक स्टेप किधर कर, ये कर दे। आप देखो x पावर 3 बोल रहे, सुन लेना, -1 -3x² प्लस 3x। अगर इधर प्लस में तो इधर हम कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 6x। देखो यहाँ नहीं कुछ हो तो बचा है क्या 0। आप देखो इसके बराबर आया नहीं ना, आप देखो 6x में 3x दोनों सेम है ना, दोनों चल रहा सेम है ना, तो दोनों सेम है तो घटा है। अब हम यहाँ लिख देते, समझ गया x³ -1 -3x²। देखो -6x में 3x घटा देंगे तो बच जाएगा -3x, तो लिखेगा -3x बराबर 0। ये हो गया प्रूव्ड। तो आया x³ -1 -3x² आया कि नहीं, समझ गया। देखो पहले यहाँ से यहाँ तक उतारे, पहले यहाँ लिख लेंगे, समझ गया। ये हम अलग से लिख दिया है, मतलब समझने जो परिस्थिति समझ सकते, समझ गया। उसके बाद देखो ये पार्ट अलग, इसका रफ इधर आया, समझ गया। ये वाला कल हमने यहाँ किया, इसका रफ इसका यहाँ से उठाया, समझ गया। इसका वाला इसके बराबर होता है, तो इसके बराबर लिख दिए, ठीक है। चलो जल्दी सुता, जल्दी से देख रहे हैं कुछ। साइज दिखाई दे रहा है ना भाई साहब, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन 20 मिनट लग गया भाई साहब, गजब है क्वेश्चन गजब। चलो तारो देश आराम, 6ठा महीना चल रहा है, समझ आ रहा है, 7वां चल रहा है, 7वां खत्म हो गया, 8वां चलेगा, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई खत्म हो चुका है, ठीक है। अगस्त चल जाएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर तक हम कहते हैं ना, अगर तुम मेरे साथ दे दिया पक्का दिसंबर तक हम खत्म कर देंगे, पक्का। ताकि हमको भी पढ़ना होगा, हमको भी पढ़ना होगा, तो तेजी से खत्म हो जाएगा, तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा।
तुम ही सोचेगा तो कि हमको भी क्लास करना है, फिर क्लास करना होगा तो पहले लेक्चर उनका देखना होगा, तो इधर से देख के इधर आ सकेंगे, ठीक है। ऐसे लेक्चर ख़त्म होता है फरवरी तक, फरवरी लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा, समझ। चलो उतारो जल्दी से, जल्दी से। थोड़ा रोड का आवाज़ आता होगा, उसको छोड़ देना, समझ गए भाई। रात को शूट करेंगे तब ठीक होगा। चलो उतार लिया। अभी 12 नंबर को अभी बहुत बहुत क्वेश्चन करवाता है। बेसिक मैथ में कम से कम 100-150 क्वेश्चन होगा। हाँ 150 आराम से हो जाएगा। 150 हम भी करा देंगे, दोनों का रिवीजन हो जाएगा। मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारा भी रिवीजन। थ्योरी बताने लगेंगे तो भैया क्या बेले पार हो जाएगा, क्या है बेले पार हो जाएगा। थ्योरी बताने लगेंगे हम ही पढ़ेंगे, और पहले शुरू करते हैं, बाद में दिमाग होगा। चलो चलते रहें। क्या दिया? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है? 10 कोमा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना? 5 एंड इधर लिख ले ए बी सी बराबर कितना? 2 साथ क्वेश्चन लिख लो, समझ गया? समझने का सिर्फ यहाँ ध्यान देना। फाइंड the value of a cube plus b cube plus c cube का वैल्यू निकालना। इतना दिया हुआ मटेरियल है, समझ गया? इस सब को कुछ मचोर तचर को कुछ भी करके इतना हमको मान लेना, समझ गया? ये डैश कुछ नहीं छोड़ो, कहता है इतना और इतना, ठीक है? फाइंड द वैल्यू, इतना का वैल्यू निकालना, समझिए? हिंदी में समझो, इंग्लिश खाली लिखो। इंग्लिश हम भी खाली लिखते हैं मगर समझते हैं हिंदी। चलो चलो स्टार्ट। अब देखो इतना इतना दिया है तो पहले देखो क्यूब है, क्यूब किस में आता है? एगो क्यूब वाला फॉर्मूला होता है, याद रखा है कि ना? याद हुआ है ना? है थ्योरी वाला याद किया है कि नहीं? इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी को फलामा चिल्लामा जो होता है कि ना? उसी फार्मूला को यूज करेंगे। अब हमको निकालना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कौन फार्मूला में होता है वही सिर्फ देखना है। कौन फार्मूला में आता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, पूरा फार्मूला लिख देते हैं हम। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इंटू बराबर क्या देता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब इसमें देखना है कि हमको इसमें से कौन कौन से मटेरियल इसमें हमको दिया है, ठीक है? जो नहीं दिया है उसको हमको निकालना है। ए बी सी बराबर दिया, ए प्लस बी दिया, उसके बाद ए बी प्लस माइनस बी सी। अब बचा है क्या? ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। अब इसमें हमको देखना है, ध्यान सुना। अब इसमें हमको देखना है कि कौन से फार्मूला में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। पहले इसको बैठा देते हैं, अब देखते हैं फंसेंगे, ठीक है? तो निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना है? 2, तो लिख देगा 2 बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 10, तो लिख देगा 10
इसके बाद ये उतार देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के माइनस कॉमन ले लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस हम कॉमन ले, अगर माइनस से गुना कर देगा तो ये सब हो जाएगा कहा जाएगा माइनस, समझ गया। आ देखो ए बी प्लस बी सी बराबर हमको इतना का मान बैठा देना, समझ गए। पहली ब्रैकेट के अंदर में एगो छोटकी ब्रैकेट तुम कैसे लिखता अपना हिसाब से लिखो, समझ, हम ऐसे नहीं बचपन से हमारे नहीं। चलो अब इसमें हमको क्या करना है, एक स्टेप बार लगा दो। चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 दूनी क्या होता है 6, लिखने का 6 बराबर 10। उसके बाद लिख देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी वाला कितना है 5 लिख देगा 5। आप देखो ये बचा है, अब इसको हम दोनों पट्टी समवट सेट कर देंगे, मतलब हुआ दोनों पट्टी स्क्वायर कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 10 एस एम बी एस लगा हो गया। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर। क्वेश्चन में जो दिया है उसी को प्रयोग करो, ठीक है। आप देखो इसको तोड़ेगा क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 10 के स्क्वायर कितना हुआ कि ना। हम तेजी से लिख देते हैं, अब धीरे धीरे। अब देखो ए बी प्लस बी सी बराबर कितना दिया 5। यहाँ से हम 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो कम तमाम हो जाएगा। चलो हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है 100। इतना का मान यहाँ कितना दिया है 5 से, तो लिख देगा 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुना 5 बराबर हो गया 10। तो लास्ट में लिख देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखो अब डायरेक्ट कर देना 5 गुना 2 10 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। बराबर 100 माइनस 10 बराबर कितना हो गया 90 का हिसाब। 90 किसका हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90। इसको भी हम उठा के लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 90 हमको यहाँ पुट कर देना बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 6 बराबर 10। तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 5, ठीक है। अब देखो हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो जखन बताए भाई इधर ध्यान दे, समझ में, अगर क्लास में नहीं समझा फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे कर रहे हो वैसे दिया। माइनस 6 बराबर कितना होगा, देखो 90 में 5 घटा देगा 85 हो गया। अब 85 में 10 से गुना कर देगा तो 850 हो जाएगा। बस खत्म। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हुआ 800। उधर माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो लिख देगा प्लस 6। तो हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 856। ये हो गया आंसर। देखो लिखना कि कैसे है, देखो पहले यहाँ क्वेश्चन लिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये लिखेगा, इसको साइड में लिख लेगा, समझ रहा है, इसको साइड में लिख लेगा, ठीक है। उसके बाद इसका मान यहाँ तक हम लिखे। देखो पहले क्या करना है, ये क्यूब है ना जिसको कर रहा है उसको देखो कौन फार्मूला पूछी जा रहा है, तो ये आ रहा है ये वाला फार्मूला, ये वो फार्मूला हुआ, ये फार्मूला को लिख दो। अब देखना है इसमें कौन कौन सा मटेरियल आ रहा है, जो आ रहा है उसको बैठा दो, और जो बच रहा है उसके बाद इस पर ध्यान दो। ऐसा किसको कौन से फार्मूला फिर ये आता है उस पर ध्यान दो। तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी, हो गया ए प्लस बी सी क्या प्लस को कर देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, तो ठीक है।
अब इसका मान हो गया तो इसका मान यहाँ बैठा देगा तो यहाँ से निकल गया, समझ रहा। तेज से उतारो जल्दी, पहले ये लिख लेना, समझ गया। उसके बाद यहाँ से 2 ले, उसके बाद ये लिख, तो उसके बाद ये बैठ। चलो जल्दी लिख। लिख लिया होगा तो बोलना, ठीक है। अभी तेरे अच्छा पढ़ना बदलना पड़ेगा, ये पढ़ना खत्म हो गया भाई साहब, 13 हो चुका है, ठीक है। अब 14 नंबर शुरू करेंगे, ठीक है। ये सबको अभी क्या करेंगे, ये सबको रख देंगे। जना मैराथन होगा ना 5 घंटा 6 घंटा लगातार, उस दिन इस पढ़ना को हम निकालेंगे, ठीक है। अब दूसरा पढ़ना लिखेंगे, सारा हम सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको धर दे, इसको लिखो तेज जल्दी। लिख लेना तो बोलना भाई। इसमें देखो तगड़ा क्वेश्चन छापा हुआ, समझे। बेसिक मैथ में इतना क्वेश्चन करा क्या है सर, बहुत क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन। तगड़ा नहीं, ये सब देखो 10th और 9th में क्या होता है, जो भारी होता है ना उसको छोड़ देता है, वही भारी यहाँ आता है, समझ गए। वही भारी ये होता है बेसिक, इसलिए जो भी है 9th 10th पढ़ता है उसको करो तुम भारी से लो। अगर भारी से लग गया तो हल्का वाला कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ भी कम 1 महीना तक। चल उतारो जल्दी। चलो लिख लिया होगा, समझिए। आधा घंटा हो गया आते क्वेश्चन बताने, समझ रहा है, बहुत देरी लगता है, ठीक है सर। चलो अगला क्वेश्चन फार्मूले पर आधारित है। फार्मूला याद रखो, समझिए। फार्मूला कराया गया क्लास में, तो फार्मूला साथ ही साथ लिख के चलेंगे, ठीक है। चलो 14 नंबर अभी तक पूरे से दीजिए ना। द वैल्यू ऑफ क्या दिया, 102 का क्या दिया, होल क्यूब प्लस 108 का क्या दिया है, होल क्यूब प्लस 16 का क्या दिया है, होल क्यूब। उसके बाद -3 गुना 102 गुना 103 और गुना कितना दिया है, 16 बट्टा। ये बोर्ड हरदम ऐसे हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे मोड़ देंगे जैसे हुचुर। चलो बट्टा में क्या दिया, 102 के होल स्क्वायर प्लस 108 के होल स्क्वायर, अब प्लस क्या दिया है, 16 के होल स्क्वायर माइनस 102 गुने 108 है, माइनस 108 गुने 16 अब माइनस 102 गुने। अगर देखो इसको होल क्यूब डिस जितना करेगा ना बहुत जरूरी लग जाए, समझ गया। फार्मूला क्या दिया है, फार्मूला दिया है कि शॉर्ट में एक बार में आंसर निकल जाएगा, समझ गया। ऐसे देखो इसको क्यूब माथा में 25 हो जाएगा, समझ गया, माथा 25 हो जाएगा, इसलिए इसमें फार्मूला लगेगा। फार्मूला देखो इसमें क्या लगेगा, पहले मान लो इसको ABC, ठीक है। 102 है ना भाई साहब, अच्छा रुक जाओ, क्वेश्चन नहीं तो लग जाता है कहाँ गलती हो गया, ठीक है। तो इसको मान लो ABC हो गया, A क्यूब प्लस B क्यूब माइनस 3ABC बराबर क्या होता है, अभी जो नीचे में लिखा है बराबर A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C लिखा है,
वही वाला फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बराबर में वो हमको लिख सकते हैं ना। यहाँ क्या लिखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलो इसको यहीं रख दें आप लोग, तो इसको लिख सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी, जैसे बोल रहे हो वैसे सुना, समझ गए, बकथती मत करो। चलो माइनस 3 ए इसको माने थे 102 के, 102 के ए लिखेगा 8, ये 108 है ना, हाँ 108 है, 108 को हम क्या माने थे, बी, तो लिखेगा बी। उसके बाद सी किसको माने थे 16 है, तो लिख देगा सी, ठीक है। अब बट्टा कर देगा, तो यहाँ नीचे हम क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ गया, जैसे इसमें जो ए माने हैं तो वही यहाँ मांग रहा है, समझ गया। आप देखो इसका फार्मूला क्या बताए थे, 13 नंबर फार्मूला बताए, ठीक है। ए क्यू माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर बताए थे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला इसके बराबर इसके लिखे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे थे, ठीक है। वट्टा अब ये जो है उसको ये बनाइए, लिख ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। आप दो इसको घेर दो, अब कुछ नजर आ रहा है, ये दोनों सेम है, इसको काट दो, तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी। अब जिसको ए माने हैं तो उसका मान बैठा दो, तो हो गया 102 प्लस बी किसको माने थे 108, तो लिखेगा 108। सी किसको माने थे 16, लिखेगा 16। आप सबको जोड़ दो, देखो क्या दिया, 102 108 16 8 2 10 16 100 बाकी 1 हो गया 2 0 हो गया 2026। ये हो गया आंसर, ठीक है। फार्मूला जो नेक्स्ट क्लास में बताए थे, ठीक है, वही फार्मूला यहाँ पुट करना है। इसके बराबर में बराबर इसके बराबर यहाँ लिख सकता है, ठीक है। और जो यहाँ है और उसके बाद ये प्लस किया, चलते सुधार चलो अब हल्के क्वेश्चन है, अब देरी नहीं लगेगा, लगभग 5 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको तेज उतारो जल्दी, ठीक है। एग्जाम में तुमको इतना समय ये नहीं मिले, ये स्टेप किए हैं डायरेक्ट यहाँ आए, इसको काट देगा, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी मने में जोड़ दिया, डायरेक्ट 2026 लिखे, मात्र 5 सेकेंड के क्वेश्चन, इसमें 8 मिनट लगा, समझिए। अभी 2 साल में तुमको 5 सेकेंड तक जाना, डायरेक्ट मन में फार्मूला, ये फार्मूला ऊपर नीचे मन में काट लेना, समझिए। जो बचेगा उसको जोड़ लेना, ठीक है। चलो लिख लिया, बढ़ा देते हैं अभी, कम से कम 2-4 बार करा देते हैं, 1.5 घंटा तक खिंचाएगा। चलो चौदह हो गया था ना, 15 नंबर आप तेज से खिंचाएगा, खाली क्वेश्चन लिखने में देरी हो जाता। अगला बार क्या करेंगे, फिजिक्स मालूम क्वेश्चन है डायरेक्ट तुम्हारा स्क्रीन पर आएगा, हमारे पास बोर्ड पर लिखने को, ठीक। कथा इफ ए एंड बी और
रियल नंबर that का दिया a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 8 प्लस 6ab बराबर 0 दिया। तो लिखना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या करना a प्लस b, मतलब इतना दिया। ये मटेरियल है, सीमेंट हो गया, यहाँ घर बनाना, a प्लस b का मान निकालना है। इधर भी दिया, आप देखो पहले इसको लिखिए। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 8 प्लस 6 एरिया। तुमको कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, देखो आप देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 6 क्यूब माइनस 3abc। देखो वही है कि ना? -8 को -2 को होल स्क्वायर लिख सकता है कि ना? अच्छा, ये फार्मूला हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से लिखना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस -2 के होल क्यूब हो गया a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब। इधर ही प्लस में इसको कर देगा मैंने, शायद 0 है, 0 ये हो जाएगा -6ab। अगर ये ऐसे है तो इसका मतलब हुआ क्या? a प्लस b प्लस c बराबर क्या हुआ? 0। अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc होता है। समझ गया? क्लास में बताया गया तो ध्यान दीजिएगा, होता है। समझ गया? वही हो गया कि a प्लस b प्लस बराबर 0 है, इसका मतलब। अब इसमें हमको क्या करना है? आप देखो अभी इतना पूर रहा है कि नहीं? एक स्टेप पार कर देते। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस c के क्यूब, उसके बाद क्या 3abc हमको पूरा होना है। तो देखो पूरता है 3 गुना a गुना b, c है -2 तो लिख देगा -2, 3 दूनी 6 -6 ab पूर गया, ठीक है। ये हो गया और ठीक है। a प्लस b प्लस c बराबर क्या होता है? a प्लस b प्लस c बराबर 0 हुआ। अगर ये बराबर हो चुका, समझ जाओ कि a प्लस b प्लस c बराबर क्या हुआ? 0। तो a का मान जो है वो लिख देगा, b का मान जो है वो लिख देगा, और c का मान क्या? -2 बराबर 0। ये हो गया a प्लस b बराबर कितना हो गया? 2। आंसर आ गया। चलो, अगर नहीं समझा तो दोबारा देख लो। चलो उतारो दे इस ठीक है ना? तो इतना दिया, तो क्लास में फार्मूला बताया। अगर अच्छा रुक जाओ, एक दिन हम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको प्रूफ कर दिखा देंगे। a प्लस b प्लस अगर 0 हो जाएगा तो हो जाएगा q प्लस b q प्लस c क्यों बराबर 3abc। समझ गए? करेक्ट है। तो ऐसे मान लो, अभी तक मान लो, अगर नहीं पता है तो पता होगा, क्लास किया होगा तब इन सर का तो मालूम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बता चुके। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ क्वेश्चन में अगर हम थोड़ी कर रहे हैं ना भैया गया जिंदगी पार हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या को बच्चा चलो चलो 20 तक खींचा जाएगा। तेजस हो गया। इसमें 150 क्वेश्चन है, ये सिर्फ मैथ। उसके बाद सब में थोड़के है। यह 18 लेक्चर है, बाकी सब में ठीक है। ठीक है।
18 को हमको लगता है 10 को हो जाएगा। 10 को तो नहीं होगा, 10-15 को तो 15 तक हो जाएगा। चलो 16 नंबर लिखो। क्या दिया? सिंपलीफाई करना है। क्या दिया? एक क्यूब माइनस एक क्यूब बराबर कितना दिया? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा रुक जाओ, ठीक से उनको भी समझ आना चाहिए। सिंपलीफाई करना है इसका। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। बट्टा में दिया है ए माइनस बी के होल क्यूब प्लस बी माइनस सी के होल क्यूब 8 सी माइनस ए के होल क्यूब। ठीक है, इसके बाद इसके बराबर फार्मूला जानता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है? क्या बताते थे? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है? 0। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या बताते थे? 0। तब हो जाएगा 3ABC। ठीक है, इसमें डायरेक्ट लिख दो 3, इसको मानो ए बी सी, हो गया 3 ए बी सी बट्टा इसको भी वही लिखो 3A इंटू बी इंटू सी। यहाँ तक ठीक है। फार्मूले है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है? बराबर होता है 3ABC। आज से जान लो, नहीं जानना है 3ABC। ठीक है, अब देखो 3 तभी कर दे, अभी नहीं करना, एक स्टेप बार कर दीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला क्या बताएंगे? अगर नहीं याद किया है तो याद कर लो यार, बच्चा वाला चीज़ है भाई। ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहाँ भी देखो तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। चलो अब इसमें बैठा देना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। इसको करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस है, एक बार प्लस में एक बार माइनस। ठीक है, अब देखो सी प्लस ए इंटू सी माइनस बट्टा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस। आप देखो कौन ये दोनों सेम लग रहा है? ए माइनस बी बी माइनस सी बी माइनस सी सी माइनस सी सी माइनस सी। तो हो गया खत्म। चलो आई थ्री कम तमाम तो जो बचा उसको लिख लो ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस सी। ये हो गया, समझ ना? इसके ऊपर में क्या ये वाला फार्मूला लिख लेना, समझे? समझ में? चलो जल्दी से निकालो, समझिए। पहले ये लिख लेना, उसके बाद ये फार्मूला साइड में लिख लेना कि समझने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। ठीक है रे, 100%। चलो उतर जल्दी। छः बज रहा है, छः कितना बज रहा है? घड़ी भी नहीं थी। छः से 6:10 हो रहा है, समझ गया? शाम के 6:10। चलो 16 नंबर उतार लेना तो बोलना यार, खड़ा होते गोड़ दर्द करने चप्पल आप करना पड़ेगा कि हाय बुआ हाय जुनू। चलो उधर 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 जल्दी चलो। डीपीपी हम भी नहीं करते गाइस। जब लेक्चर वाला नोट्स पूरा खत्म हो जाएगा तो पूरा डीपीपी कर लेंगे। डीपीपी करके तुमको भी डीपीपी बता देंगे सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में भी डीपीपी का सोल्यूशन नहीं मिलता, सिर्फ मैथ में मिलता है। हाँ, अभी तक मैथ में देखें
ऑर्गेनिक उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में अभी तक नहीं देगा, समझ गए? चलो उतारो बेटा, उतार लिया। चलो 4 बार क्वेश्चन बचा, उसके बाद पक्का छुट्टी। 20 तक कंप्लीट कर जाएगा। 20 तक हो जाएगा, समझो 3-4 लेक्चर तक कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लास भाई रोड वाला थोड़ा आवाज़ होता होगा ना, उसको थोड़ा छोड़ के, समझ गया? अब हम कुछ नहीं कर सकते, या तो पढ़ाना छोड़ देंगे या तो आवाज़ आएगा, वो तय करेगा, बैकग्राउंड में बजेगा, समझ गया? हम बजाते नहीं, बल्कि बगल में रोड है। चलो 16 नंबर कंप्लीट हो चुका था, ठीक है? अब 17 नंबर तुरंत हो जाएगा। चलो x + 1/x बराबर है 3 एंड x पावर 5 + 1/x पावर 5 a, then sum of digit इतना दिया है। अगर जो ए लिखा हुआ है ना, ए का मान हमको निकालना कह रहा है, समझ गया? इतनी दिक्कत होता है हिंदी वाला, ये समझ नहीं पाता है, समझ गया? डिजिट दिया, ए का मान लेकिन लाइक दिया नहीं, भले वैसे नहीं देगा दिया, फिर तुम फंसे हो गई। इसमें कुछ और दिया है, दे दिया है, ये सब क्वेश्चन में है। a² + 1/x क्लियर क्वेश्चन करने वाला है, समझ गया? और क्या x पावर 3 + 1/x पावर 3 बराबर 18। क्या हुआ? दिया क्वेश्चन समझ गया? इतना दिया है और ये दोनों दे दिया, समझ गया? ये दोनों को हेल्प से हमको इतना लाना है। आई काम देगा बीच में सिंपलीफाई अगर हम कर रहे हैं तो बीच में x + 1/x क्या करेगा? कम करेगा। चलो अब देखो, हम ये दोनों के अगर हमको 5 फोड़ाना है तो ये दोनों के 3 और 2 करेंगे तो 5 हुआ कि नहीं है? चलो दोनों हम गुणा कर देते हैं। x² + 1/x² इंटू x³ + 1/x³ बराबर 17 है, बराबर हो गया 7 × 18 है। 7x क्या था? 126। हाँ 126। चलो पहले ट्रैक होगा ऐसा, पहले एक बार ट्राई कर लेना, तब चीज़ें समझ गया? जल्दी देखो करना तुमको क्या है, इसको गुना कर देना, समझ रहा? इसको गुना कर देना, इसको भी गुना कर देना। शायद 127 है, ठीक है? करो जल्दी, करो जल्दी। लिख लिया? समझा ना? चलो हम लिखा देते। तो इसको गुना करेगा तो हो जाएगा x पावर 5। अब देखो इतना भी आना चाहिए गुना, दोनों गुना में, उसके बाद क्या प्लस, अभी दोनों गुना तो जगह x² / x/3। उसके बाद लिखना है प्लस, अब इसको इससे गुणा करना, समझ रहा? हो गया x³ / x² प्लस 1/x पावर 5 बराबर हो गया 126। ठीक है? अब देखो तुमको नजर रहा है x² / 5 निकल गया ना? ठीक है चलो
अब देखो दो 18 एक्स पावर 5 प्लस हो गया 1 बटे एक्स, ये हो जाएगा एक्स बटे 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1 बटे एक्स पावर कितना हो जाएगा 5 बराबर हो गया 126। अब देखो हमको इसका मान निकालना है, तो ये दोनों क्या कर देंगे, ये दोनों क्या कर देंगे, ये दोनों दिया है, चलो क्या दिया, एक्स पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स पावर 5 इंटू क्या दिया, एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर दिया है 126। इतना का मान निकालना है, एक्स प्लस 1 बटे एक्स कैसे हुआ, इसको हम इधर लिखे, इसको इधर लिखे, बाकी एक बढ़ता है, तो एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर कितना दिया 3, तो लिख देगा 3 1 बटे एक्स पावर 5 इंटू ये हो गया 3 बराबर हो गया 126, हो गया एक्स पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स पावर 5 बराबर हो गया 126 में 3 घटा देना, तो हो गया एक्स पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स पावर 5 बराबर 126। भाई आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, समझ गया। चलो ये हो गया का, इसमें क्या किया थे, यहाँ से यहाँ तक कर दे, समझ गया। उसके बाद जो दिया तो दोनों को हम गुना कर दे, गुना करने के बाद देख लिए एक्स पावर 5 1 बटे एक्स पावर 5 आ रहा है, हम दोनों के एक कर दिए, दोनों के एक करने के बाद इसका मान यहाँ दिया है तो इसका मान यहाँ बिठा दिए, उसके बाद लिखना उसको प्लस कर दिए, ठीक है। चलो भाई उतारो, अब कुछ नहीं बोलना चाहिए, 3 क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद छुट्टी पक्का, उतारो जल्दी। उतार लेना तो फिर बोलना, समझिए मात्र छोड़ दे। हाँ तो भाई सुबह करते हैं, ठीक है। अभी समझ रहा है, हमको भी लेक्चर करना है, समझ गया, मेरा भी बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे तब नहीं कर पाएंगे, समझिए, ठीक है। तो इसको रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस देखो एक बार सजी होता, ठीक है, एक बार यहाँ से ले लेगा, ठीक, एक बार और अपने से बना लेगा तो तुम्हारा तमाम हो जाए, समझ। उसके बाद खाली एक बार देख लेना, हाँ ऐसे ऐसे होता, मन में ही डायरेक्ट आंसर लाना, जैसे हम इतना कर रहे हैं इतना तुमको करना है, मने में दोनों गुना कर देगा, समझ गया, इतना इतना गया इतना कटेगा, समझ गया। तो उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखना, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोसेस आप दिमाग में करना है, कि 2 बार हो चुका है, तीसरा बार तुम्हारे हाथ में है, चौथा बार डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ आंसर, ठीक है। तो उसे अगर प्रैक्टिस कर लेगा, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चेक।